प्रोग्राम एक बार फिर खुशामदीद। हमारे साथ MQM के रुकन सूबाई असम्बली शारिक जमाल साहब मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे कराची, ख़ास तौर पर पिछले 3 दिन से बड़ा सफ़र किया लोगों ने और सड़कों पर रातें गुजारनी पड़ी और जिस तरह डूबा रहा शहर, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं ये भी बता दूं आपको कि आज कराची की बारिश के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म के सियासी जो कायदीन हैं उनसे रब्ते किए हैं और सूरत हाल से निपटने के लिए ताउन की यकीन दहानी कराई है। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब को उन्होंने फ़ोन किया है, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने हाफिज़ नईमुर-रहमान को, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को भी उन्होंने फ़ोन किया। शारिक, क्या कहेंगे? पूरा कराची ही, किसी एक जगह की हम बात नहीं कर सकते कि जी शारा फैसल पे लोग बेचारे जिस तरह उनके रात गुजारना पड़ी और जो हाल रहा उनका, लोगों के घरों में पानी दाखिल हुआ, बहुत सारे इलाके यानी कराची तकरीबन, आप खुद भी जाहिर सड़कों पर ही थे, क्या कहेंगे? क्या हुआ क्यों ऐसा कि ज़रा सी बारिश होती है और हर साल हम, पूरी दुनिया में ये होता है, बारिश के लिए लोग दुआएं करते हैं कि जी रहमत होगी, हमारे यहाँ क्यों ज़हमत बन जाती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली भाई, सबसे पहले आपको, आपके तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अली भाई, बस अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हर साल मानसून आता है, हर साल मीडिया, आप जैसे हमारे भाई प्रोग्राम करते हैं, हम जैसे MPs, MNAs, सियासतदान टीवी पे आते हैं, बातें करते हैं, तनकीद करते हैं, मगर मसले का हल जो है इस शहर का, इस सूबे का नहीं निकला अब तक। बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ता है, आपने खुद ही जो है सब चीज बता दी जो इस शहरियों के साथ उस रात, उस दिन जो गुजरी है। अच्छा, आप भी लाजमी कहीं ना कहीं फंसे होंगे। मैं खुद अपने हल्के में मौजूद था, मैं उस रात का गवाह हूँ। सर चले, जो बद इंतजामी है, करप्शन है, जिसकी वजह से कराची जो है पिछले 17 सालों से खास तौर पर उसका शिकार है। चले वो एक जगह, मगर कहते हैं ना कि जहाँ मुसीबत आ जाती है, चलो एक बारिश हो गई। अच्छा, बारिश भी कोई, सर इसको कोई आप तूफानी बारिश नहीं कहेंगे। आपने भी दुनिया देखी होगी, दुनिया नहीं देखी होगी तो दुनिया ने जो है, पूरे कराची ने गूगल पे जाके पूरी दुनिया में कहाँ पे पूरे साल बारिशें होती हैं, हम सब ने देखा होगा। मगर एक रोड पे पानी नहीं आता। लोगों के यहाँ पूरे जो महीनों में ना हजार मिलीमीटर बारिश होती है। ऐसे मुल्क भी, ऐसे शहर भी मौजूद है, पूरे महीने में, एक महीने में हजार मिलीमीटर से ऊपर बारिशें होती हैं, मगर कहीं पे भी ये नहीं देख सकती, ये चीज नहीं देखी। उस सबसे अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है, जब ये कराची के शहरी लवारिस हो के उस रातों को, उस दिन भर रातों में जो रोडों पर रातें गुजारी हैं, मेरे शहर की माएँ बहनें, बुजुर्ग, बच्चे जो हैं पैदल सफर करके, कोई मैं मलीर की बात कर रहा हूँ, मलीर से काला बोर्ड तक कोई मिलेनियम से पैदल आया है, कोई कासास से पैदल आया है, कोई बादराबाद से पैदल आया है। यकीन करें, जब वो काला बोर्ड में मैंने उनकी हालत देखी, उन औरतों को, उन खवातीन को चला भी नहीं जा रहा था, इतनी तकलीफें पाँव से, लोगों की टांग तक टूटी है, लोगों की, मेरे पास वीडियो मौजूद है, लोगों की गड्ढों में गिर के पाँव में फ्रैक्चर हुए हैं, लोगों के मोचे आई हैं। मगर अफसोस के साथ ये हुकूमती एक भी मशीनरी, मैं पीपल्स पार्टी को चैलेंज करता हूँ, इसके मेयर को चैलेंज करता हूँ, अगर उसकी वो तो खुद तो वो घूम के जो है वो वीडियो डाल लेते नाले में कूद के, उनके वालदा के नाम पे जो ब्रिज है, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उस ब्रिज के नीचे के नाले दिखा रहे थे, ये देखिए नाला दवा है, नाला चल रहा है। तो उसके अलावा एक हुकूमती मशीनरी जो है इस शहर के लोगों को रेस्क्यू करने के लिए उस दिन नहीं थी, कोई हुकूमती। आप ये कह रहे हैं शारिक कि आप भी चूंकि सड़कों पर थे, आपने देखा कि हुकूमती मशीनरी वहां मौजूद नहीं थी, जिसकी वजह से ज्यादा सफर करना पड़ा, लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। चले, एक हो गई बारिश, तबाह हो गया शहर में, भाई तुम लोग नहीं पैसा लगाते हो, तुम करप्शन में खा जाते हो, कम अज कम जो है उस दिन जिनको तुम लोग तनख्वाहें देते हो, खुद तो नहीं निकल सकते हो। जो खुद तो जब बारिश रुक जाती है तो आप कहते हो कि हम फिर निकलेंगे। फिर वजीर आला साहब भी अगले दिन दौरा करते हैं सूखी रोड का, जिन रोडों को जब हम कोई कंप्लेन करो तो बोलते हैं कंटोनमेंट की रोड है, वही रोड है जब अगले दिन उसमें पानी नहीं होता तो उसमें जाके सईद गनी साहब घूम रहे होते हैं कि भाई ये देखिए रोड सूखी हुई है, अस्करी वाला मिलेनियम वाला रोड दिखा रहे हैं, जी रोड पर पानी नहीं है, GTH है। अरे भाई, शारा फैसल सिर्फ नर्सरी का पॉइंट नहीं है, शारा फैसल हवाई टावर से अगर शुरू होता है और ये डिगरोड का तो खासतौर पे बुरा हाल, फिर वो नाता खान ब्रिज टूटा हुआ है, माशाल्लाह, फिर 10 बाई 10 का उसमें गड्ढा हो गया है। सर ये क्यों है? आप एक नाता खान के ब्रिज की मैं आपको एक चीज बताऊं, एक तो ये पुल एक्सपायर हो चुका है, ठीक है, हमारी कौम, हमारी हुकूमत फिर किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रही है। ये क्या वजह है नाता खान ब्रिज की? आप भी शायद बोले या लोग बोले, पता नहीं कौन सी बातें कर रहे हैं। नाता खान ब्रिज टूटने की वजह ये है कि मेयर बेअख्तियार है, उसके हाथ में यहाँ की पुलिस नहीं है, कम्युनिटी पुलिसिंग नहीं है, तो इस वजह से चरसी जो है उधर से सरिये काटते हैं। वो ये मेयर जो है अपने एक पुल का चरसी को सरिया काटने तक को नहीं रोक सकता,
तो आप बताएं शहर का तो ये हाल होना है। अच्छा, यानी ये तो इसका मतलब इख्तियारात की बात है। नजमी आलम साहब भी मौजूद हैं जी, उनसे पूछ लेते हैं, पाकिस्तान न्यूज़ वाले के सीनियर रहनुमा। नजमी आलम साहब, अब मेयर क्या बिल्कुल बेख्तियार है? जाहिर है आपकी हुकूमत है, वो खुद अपने मुंह से तो नहीं कहते। देखिए, अब इन्होंने जो हीरोइंचियों के सरिये काटने की बात की, क्या मैं मेयर से ये तवक्को रखूं कि वो सारा दिन हीरोइंचियों के पीछे भागे? ये एक शहर का एक बड़ा मसला है, हीरोइंचियों का बड़ा मसला है। गटर के ढक्कन चोरी कर लेना, कहीं से लोहे की ग्रिल काट लेना, ये एक शहर का मसला है जो मेयर के बस में नहीं है। ऑब्वियसली ये इनकी इतनी बड़ी तादाद हो गई है शहर में कि इनको जेलों में भी डालने के लिए पुलिस तैयार नहीं है कि ये मर जाते हैं बगैर नशा मांगते हैं। ये सब ये कराची शहर की रियलिटी है। लेकिन सर, ये पानी में जो डूबा रहा कराची, इस पर क्या कहेंगे? सर देखें, मैं आपको सिर्फ एक मिसाल बताता हूं कि मैं जिस इलाके का यूसी चेयरमैन हूं, इसमें बाथाईलैंड का इलाका कमर कमर तक पानी में भर जाया करता था। लोग ग्राउंड फ्लोर के घर छोड़ देते थे। जिस दिन बारिश हुई, लोग परेशान थे, उनके फोन आ रहे थे, मैं भी इलाके में था, कि भाई हमारे दरवाजे के करीब पानी पहुंच गया है। लेकिन जब बारिश रुकी, अगले दिन सुबह बाथाईलैंड में पानी नहीं था। तो वो कहां से निकला? या मेन रोडों पे पानी, जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बारिश हुई है तो वो तो होगी। अभी मैं चाइना में देख रहा था कि बारिश की वजह से, चाइना तो हमसे बहुत एडवांस है, वहां पे सैलाब आया हुआ था। अच्छा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बारिश का मतलब क्या होता है कि 200-300 मिलीमीटर बारिश, या जिस तरह हमारे यहाँ 150? एक टाइम की बात होती है। देखिए, 200 मिलीमीटर बारिश अगर 24 घंटे में होती है तो वो कंट्रोल हो जाए। अगर वो 2 से 3 घंटे में हो जाए, फिर वो आउट ऑफ कंट्रोल होने लगती है चीज। कि अगर 2 घंटे में 200 मिलीमीटर बारिश हो जाए तो वो फिर आउट ऑफ कंट्रोल होने लगती है। अच्छा, लोग आपके अमला, रोडों पे लोगों को तकलीफ हुई, लेकिन अगले दिन सुबह शहर 90% से ज्यादा पानी ड्रेन आउट हो चुका था। सर ये 3 दिन से डिग रोड वाला अब तक खुला नहीं है, वो अंडरपास, बहुत सारे अंडरपास बंद किए हैं आपने। नादा खान ब्रिज की उन्होंने मिसाल दी। ये तो 2-3 चीजें हम बात कर रहे हैं, वरना तो औरंगी कोरंगी सजानी पे मैं भी चंद दिन पहले मैं एयरपोर्ट जा रहा था तो मैंने देखा कि रिपेयर का काम हो रहा था। मुझे नहीं पता क्या रिपेयर हो रहा था, लेकिन मैंने उसको अपनी आंखों से देखा कि वहाँ रिपेयर का काम चल रहा था नाता खान ब्रिज पे। अच्छा, 10 बाई 10 का सुराख वो कह रहे हैं हो चुका है उसमें। जाहिर है वहाँ रोजाना ट्रैफिक जैम होता है, इस वजह से भी। नजमी आलम भाई, ये नाता खान का सिर्फ आज का नहीं है, ये जितने दिन बनता है उससे कम दिन चलता है, फिर वहीं पे एक नया गढ़ा हो जाता है। तो बात मैं यही तो कर रहा हूँ कि आप वही बात कह रहे हैं कि हीरोइंची उसके सरिया काट लेते हैं। तो सर कम से कम मेयर को इतना तो इख्तियार होना चाहिए ना कि जितना पैसा उस रिपेयरिंग में उस बेचारी कंपनी को देते हैं, वो बेचारी कंपनी क्या है, मुझे तो कंपनी की मालूमात करनी पड़ेगी किसकी कंपनी है जो टैंकर लेके नाता खान में 10 दिन बाद खड़ा हो जाता है। तो इतने में तो नया ब्रिज बन चुका होता अब तक। दूसरा ये कि अगर उसके पास तैयार होता है, मेयर के पास इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, तो प्राइवेट गाड़ी लेके इसके बैठा रहे नाता खान के पुल के नीचे दिन रात ड्यूटी पे, उससे कम पैसे खर्च में इनकी तनख्वाह मिल जाएगी। 35-35 हजार के 2 गार्ड मिलते हैं। मेयर साहब को बोले, मशवरा दे रहा हूँ, फ्री में 70,000 रुपए में नाता खान ब्रिज बचा रहेगा। कुछ वॉलंटियर दे दें, मैं मेयर साहब से कहता हूँ कि आपने वॉलंटियर भिजवाए हैं यहाँ ड्यूटी देने के लिए। बिल्कुल, किसी वॉलंटियर को रख दे, इतने बेरोजगार है शहर में, किसी को नौकरी दे दे, वो नाता खान ब्रिज के नीचे बैठ के सरिया तो बचाते रहेंगे। मैं आपसे मांग रहा हूँ कि आप वॉलंटियर को दे। सर आप तो बातें हैं नजीब भाई, आप तो हुकूमत हैं, आपके पास तो अमला भी मौजूद है। मेरी बात सुन लें। देखिए, बारिश हुई, आज भी बारिश हुई, लेकिन एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं हुई, ठीक है। अच्छा, मुर्तजा वहाब के इस्तीफे का मुतालबा किया डॉक्टर फारूक सत्तार साहब ने, वो इसलिए किया कि जी लोग परेशान। सत्तार से कहो कि इलेक्शन से क्यों भाग गए थे? हमने तो नहीं कहा था कि इलेक्शन नहीं लड़ो। ये 2001 में भी भाग गई थी एमक्यूएम, इलेक्शन क्यों नहीं लड़ा जब इनके बायकाट की वजह से नेमतुल्लाह साहब मेयर बने थे? और इस बाइकआउट की वजह से लोकल बॉडी से भाग गए, और इस बार लड़ लेते ना। अच्छा, इसने रोका था। ये तो कबूल करा, हमारे बाइकआउट की वजह से ये भी मेयर बन गए। और इस बाइकआउट से लड़ लेते। इस बाइकआउट तो इनसे उस वक्त भी कह रहे थे कि इलेक्शन लड़ो, ये नहीं लड़े। तो सर फिर अगर लड़ लेते, अगर इनका मेयर आ जाता तो आज शहर में दूध की नहरें बहती। यही कहना चाहते हैं ना। लेकिन ये तो लेकिन नजमी आलम साहब, ये तो है ना कि एमक्यूएम इलेक्शन लड़ती तो कम से कम 20 पार्टी का मेयर तो नहीं आ सकता था भाई। लड़ती ना, हमने कब मना किया था इनको लड़ने को? वो बात की बात है किसका मेयर आता। ये इलेक्शन से क्यों भागे? अच्छा, आप समझते हैं भाग गई है? ये भाग गए इलेक्शन। इनको पता था ये लोकल बॉडी लड़ेंगे, कराची के लोग इनको बुरी तरह रिजेक्ट कर देंगे,
और फिर सर ये सूबाई कौमी भी लड़ने के काबिल नहीं रहेंगे। वो तो अभी भी ये सारे के सारे फॉर्म 47 है, अच्छा एक भी फॉर्म 45 नहीं। अच्छा, एमक्यू वाले फॉर्म 47 वाले हैं और 110% फॉर्म, एक सीट नहीं ये जीत सकते थे। एक सीट? सर क्या बात कर रहे हैं? मैं गारंटेड दे रहा हूँ, पूरे मुझे भी बता कराची में दें इनकी एक सीट नहीं नजमी थी। भाई, सर मैं भी अच्छा, फॉर्म अभी मैं 47 वाला बिल्कुल हूं, बता रहा किसने हूँ, मेरा और फॉर्म अभी 47 दो बना साल दिया। बाद लोकल बॉडी इलेक्शन होगा तो ये आके लड़ लें, इनको पता चल जाएगा। शाहिद जमाल साहब, आप भी, इसका मतलब है फिर आपको भी शामिल किया है, फॉर्म 47 वाले हैं आप भी? खाली हो जाए, मैं यही तो पूछ रहा हूँ सर, मुझे बता दें नजमी भाई कि मैं तो इलेक्शन, मेरी पार्टी ने मुझे टिकट दिया, मैंने मुहिम चलाई 1.5 महीना, इसके बाद इलेक्शन डे आया, मुझे वोट पड़े, जो ये बोल रहे हैं मुझे नहीं पड़े, मुझे वोट पड़े, मैंने उसी रात अनाउंस हुआ कि इस हल्के से शारी जमाल जीत गए। तो सर मुझे बताया फॉर्म 47 मैंने किसने बना दिया फॉर्म, किस फॉर्म 47 की बात कर रहे हैं भाई? भाई सबको मुझे पता तो इलेक्शन कमीशन ने रिजल्ट दिया है। सत्तार साहब 2 जगह से लड़े थे, डिफेंस और सुजानी, है ना? हाँ, तो कैसे बन गए फॉर्म 47? 4,500 पड़े पूरे डिफेंस से। बना दिए फॉर्म 47? मैंने तो टीवी पे रिजल्ट देखा अपने हल्के में बैठ के मैं विन हो गया हूँ। मुझे तो इस बारे में कुछ भी नहीं मैं तो पता। सिर्फ इतना जानता हूं कि जिस तरह से छोड़े, लेकिन एमक्यूएम को इलेक्शन का बाइकाट नहीं करना चाहिए था, लोकल बॉडी का लड़ना चाहिए था। पॉलिटिकल पार्टी सर आप हल्का बंदियां सही कर देते, आप 73 जो कराची क्या फर्क यूनियन पड़ता काउंसिल है वो खाते नहीं, आपकी मर्जी का बना के दे, आपसे बनवा देते। आपके हल्कों में जो है, आपके हल्के जो है 30,000 वोटों पे है और उर्दू बोलने वालों के हल्के 90,000 वोटों पे, 1.5 लाख वोटों पे। ऐसे इलेक्शन नहीं होते। ठीक है, उसके बाद आपकी गवर्नमेंट ने 53 यूनियन बढ़ाई कराची में, उसी के बाद ही आप लोग ने बढ़ाई, आप लोग ने एतराज किया कि हमने ज्यादती करी थी कराची के साथ, इस वजह से हमने बाईकाट किया। ये तो अगर हाफिज साहब को एमपी बनने की, मेयर बनने की जल्दी नहीं होती तो ये इलेक्शन होते भी नहीं। और आप बात कर रहे हैं जहां तक एमपी और एमकेएम की मेयरशिप के, अगला इलेक्शन बल्दियाती होगा तो इंशाल्लाह दूध की नहरें तो नहीं बह सकती, बिल्कुल चाहते हैं कि जमीन पे बहाना गुनाह है, रिश्ते हलाल है, दूध नहीं बहा सकते, मगर फिल वक्त बारिशों में पानी की नहरें इंशाल्लाह नहीं बहेंगी कराची पे। अच्छा नहीं, इसमें नजमी आलम साहब, ये हर बारिश में अगर ये मसाइल होते हैं तो बेसिक वजह क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है शहर का या कुछ और वजूहत हैं? देखिए, शहर में नालों की सफाई नहीं, हमारा जो बड़ा मसला है शहर, हमें ये रियलाइज करना चाहिए कि हमारे पास शहर में जितनी तेजी से आबादी बढ़ रही है उतने रिसोर्सेज नहीं है हमारे शहर की, हमारे शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर, और बहुत तेजी से हमारे शहर में आबादी बढ़े चली जा रही है और सबसे ज्यादा केपीके और सराइकी बेल्ट से लोग आ रहे हैं। ये शहर का एक जेन्युइन मसला है। मैं किसी कौम के खिलाफ नहीं हूं कि वो यहाँ क्यों आते हैं, लेकिन शहर पे के इंफ्रास्ट्रक्चर पे ये एक बहुत बड़ा लोड है जो पड़ रहा है हमारे। हम उसको, जिस तेजी से लोगों की आबादी बढ़ रही है उस तेजी से हमारे पास वसाइल नहीं है कि हम उसको कर सकें। सर दुनिया के 3 बदतरीन शहरों में शामिल हो गया हमारा ये खूबसूरत कराची। बिल्कुल है, हालात खराब हैं शहर के, लेकिन ऐसे भी नहीं है कि आप इसको बिल्कुल रद्द कर दें। सर लेकिन ऐसा पहले तो नहीं था ना सर, नेमतुल्लाह साहब, मुस्तफा कमाल साहब के दौर में दुनिया के 3। बात सुने एक सेकंड, नेमतुल्लाह साहब के दौर में ये पूरा बाथ आइलैंड और क्लिफ्टन डूब गया था, लोगों ने के ग्राउंड फ्लोर के घर बर्बाद हो गए थे सारे। और मुस्तफा कमाल साहब के दौर में उन्होंने आगे सही किया, मुस्तफा कमाल ने एक अच्छा काम किया इसी हल्के में, मैं उसको हमेशा अप्रिशिएट करता हूँ कि ड्रेनेज के सिस्टम को इस इलाके में बेहतर किया। या मैं आपके चैनल से एक्सेप्ट करता हूं कि मुस्तफा कमाल साहब ने अच्छा काम किया था। उस सिस्टम को फिर हमने मेंटेन रखा और इस दफा बाथ आइलैंड में पानी नहीं रुका। अगर हम उसको मेंटेन नहीं रखते सर उस दौर में भी, अच्छा कमाल साहब के दौर में भी बारिशें हुई, लेकिन हमने देखा कि पूरी जमात उनकी सड़कों पर मसरूफ होती थी लोगों की। लेकिन आपके यहाँ सर अमला भी नजर नहीं आया, रहनुमा भी बाद में पहुंचे। ऐसी बात नहीं, हमारे सारे टाउन चेयरमैन ऑन बोर्ड थे, वो अपने तौर पर लगे हुए थे, अपने अपने टाउन की हदूद में काम कर रहे थे। मेयर पूरे कराची में थे, वजीर बल्दियात रोडों पे थे। अब अगर किसी जगह पे जमात इस्लामी का टाउन था तो वो उस टाउन के चेयरमैन को वो भी सर बिल्कुल सही है। जमात इस्लामी के बाद 9 टाउन हैं और वहां भी कोई कारकर्दगी हम ये नहीं कह रहे कि बहुत अच्छी थी, वो उसका भी हाल टाउन है, 3 उनके पास भी हैं। हाँ, उनको हर एक को अपना अपना। और एक बात आप समझ लें, अब सदर के बीच में आप आते हैं, आप कहते हैं पानी बहुत खड़ा है। अब वो इलाका तो कराची कैंटोनमेंट का है, हम शायरा फैसल पे चलते हैं तो बीच में 2 कैंटोनमेंट आ जाते हैं। किसी ने उसमें बोला कि जी यहाँ पे ये पानी खड़ा है, तो जाके स्टेशन कमांडर को बुरा भला कहा किसी ने?
कि आप जिम्मेदार हो उसके। तो आप चाहते हैं उनको भी कहें बुरा भला? भाई जो लोग इतने सियासी शोर कर रहे हैं तो उनको चाहिए ना कि भाई कि ये कंटोनमेंट के इलाकों में ये तबाही क्यों हुई, क्यों उसमें बोलते हुए इनकी जबानों को ताले लग जाते हैं। सर सिर्फ करते हैं 35% नजमी भाई मैं यही बात तो बोल रहा हूँ, सईद रईस साहब जो अगले रोज गाड़ी लेके निकले वो कंटोनमेंट के इलाके ही दिखा के बता रहे थे कि सूख गया है। मुझे नहीं पता कराची। सईद की गाड़ी किस जगह थी, लेकिन मैं आपको ये मैं बता आपको रहा बता हूँ रहा कि हूँ। डिफेंस में आज मजहर अब्बास को मैं सुन रहा था कि भाई डिफेंस में अरबों रुपए खर्च हुए फिर भी मेरे इलाके में पानी खड़ा हुआ है मेरे घर के बाहर। मजहर अब्बास ने आज ही मैंने उसको सुना मिल के आगे बढ़ना होगा। और वही बात, बहुत शुक्रिया नजमी आलम साहब आपका, शारिक जमाल साहब आपका। नाज़रीन गुफ्तगू आपने सुनी, कराची का नोहा मुसलसल पढ़ते चले जाते हैं और वजह उसकी यही है कि हर साल जब बारिश होती है तो फिर जो हाल होता है वो ज़ाहिर है, उसमें फिर सियासत होती है। कोई मेयर इस्तीफ़ा दे, वो कहते हैं कि इस तरह का बयानिया बना रहे हैं, इनकी अपनी कारकर्दगी कुछ नहीं है। लेकिन असल बात यह है कि लोगों को सफ़र करना पड़ता है। तो इस पर जब तक मजमूई तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर शहर का बहाल नहीं होगा, जब तक नालों की प्रॉपर सफाई बारिश से पहले नहीं होगी, इस तरह फिर ये चलता रहेगा और दुनिया के बदतरीन शहरों में इस शहर जो है हमारा कराची शामिल रहेगा। आज तक इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए हमें दी इजाज़त। मौलाना के बाद।